नमस्कार, मैं विकी कुमार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अपनी नगर निकाय चुनाव के चक्कर को लेकर आ चुके हैं वार्ड नंबर 28 में, जहां पर हमारे साथ अभी पहला बात आपको हम बता दें कि वार्ड नंबर 28 को जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसके कारण अभी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं, ये अपनी श्रीमती को खड़ा कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर अभी जो वर्तमान में पार्षद हैं उनकी क्या कमी रही और आखिर उनके 5 साल में क्या ऐसी कमियां रही जिनको ये अपने आकर के पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है बबलू जी हमारे चैनल पर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। 5 साल के कार्यकाल रश्मि चौधरी अभी यहाँ वर्तमान के पार्षद हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा देखते हैं और क्या कमियां देखें जिसको लगता है कि नहीं, हमको आकर के इसको ठीक करना चाहिए? देखिए, हम जनप्रतिनिधि से हमारा कोई शिकायत नहीं है। शिकायत बस यही है कि हमने जो देखा है कि कोरोना काल के समय में जो हम एक आम पब्लिक हो करके जो काम किए, वो हमारे पार्षद या विधायक या मंत्री लोग वो काम नहीं किए। और हम इतना जान रहे हैं कि हम जब निस्वार्थ भाव से जब पब्लिक का इतना सेवा अपने फंड से किए, यदि हमें सरकार के द्वारा सहयोग मिले तो हम और भी इससे अच्छा बेहतर कर सकते हैं। उनका कार्यकाल में जो हम कमी देख रहे हैं, हम उसको सुधार हेतु इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, ताकि यहाँ का जो भी ज़रूरतमंद है उनका सेवा हो सके। यहाँ पर पब्लिक को देख के काम किया जाता है। जो ज़रूरतमंद नहीं है, जो पैसा से परिपूर्ण है, जो पावरफुल है, उनका काम होता है। और जो व्यक्ति दबे हैं, जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। जो ज़रूरतमंद है उसको काम नहीं हो रहा है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के काम किया जा रहा है, ताकि वोट बैंक बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक क्षेत्र में उसको खड़ा करके उसका वोट का खाली गिनती के लिए अपना फ़ायदा उठाते हैं। और हम उस फ़ायदा को देखते हैं कि ये यदि इस लाइन में हम रहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि हम निस्वार्थ भाव से जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं, तो पब्लिक का जो है ना, यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा होगा और सारी समस्या दूर होगा। आज भी जो हम कोरोना काल में जो काम किए हैं, वो देखते हुए हम यही जानते हैं कि माँ तारा का शक्ति के अनुसार हो रही है। और महिला सीट ये जो हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि ये काम तो करना है हम ही को। और जितने भी महिला प्रत्याशी हैं, जो भी उनका काम कर रहा है, जो उनका एजेंसी कर रहा है, ये नाम के लिए महिला सीट आया है तो महिला लोग खड़ा सिर्फ नाम के लिए हो रहे हैं। जिससे आज हमारे क्षेत्र के जो भी पार्षद महोदय हैं, वहाँ पार्षद का कहीं रूपरेखा ही नहीं है। वहाँ उनके जो प्रतिनिधि हैं जो काम कर रहे हैं। मेरा सवाल था ये कि आपकी जो पत्नी है उनका क्या भागीदारी रहा समाज सेवा में, किस तरह से वो काम किए हैं? आखिर जनता उन पर भरोसा क्यों करेगी? क्योंकि जनता इसलिए भरोसा करेगी, कोरोना काल में हमारी पत्नी भी मेरा सहयोग की है। डोर टू डोर जाके, जैसे लेडीज़ लोग के पास हम नहीं जा पाते थे तो हमारी पत्नी जाती थी, उनकी समस्या सुनती थी, उनको राशन पहुंचाती थी। किसी भी बच्ची का शादी ब्याह में कोई समस्या है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी तरह का ज़रूरत है तो उसका पूरा करने के लिए हमसे सिफारिश करती है कि इनका ये काम कर दिए। बहुत ऐसे भी व्यक्ति आते थे जो कि बहाना से अपना ठगने के चक्कर में आते थे, मगर मेरी पत्नी जो है बोलती थी कि नहीं, इनको सहयोग कर दिए, बहुत समस्या से ग्रसित है। तो हम उनको राशन पानी, कुछ पैसा का भी मदद किए हैं। और वो आज के डेट में कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, हमेशा हमारा साथ हमेशा देते रहती है। आप इस बार तो इसको महिला सीट के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आप खड़ा होने वाले थे इसकी जगह पे। आप क्या प्लान लेकर के आ रहे थे महिलाओं के लिए? और अभी आपकी वाइफ है तो वो महिलाओं को लेकर के, जाहिर सी बात है आप ही का प्लान लेकर के वो आगे बढ़ रही होंगी, तो क्या प्लान था महिलाओं के लिए? किस तरह का विज़न लेकर चल रहे थे? देखिए, पहले तो जो प्लान था मेरा अकेला का प्लान था। आज हमारी पत्नी जो आई है तो हम दोनों का प्लान सेट हो रहा है। कुछ वो अपना प्लान बना रही है, कुछ हमारा प्लान है। अब प्लान ऐसा सेट हो रहा है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम तो समाज से जुड़े हुए थे, हमको कुछ टाइम मिल भी नहीं पाता था, तो आज हमारी पत्नी के पास समय है। समय को निकालते हुए कुछ अपना अपना प्लान बनाती है। वो बंगाल से पढ़ी हुई है और हमारी पत्नी जो है इस मामले में बहुत ही जागरूक है। उसको बहुत तरह का ऐसा नॉलेज है जो कि महिलाएं लोग को कोई क्या समस्या है, महिला का क्या ज़रूरत है, महिला का क्या रोजगार, किस महिला को किस रोजगार से जोड़ा जाए जो कि उसको फ़ायदा हो। इसको जैसे बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कि ऋण से ग्रसित हैं। यहाँ जैसे बहुत ऐसे छोटे छोटे फाइनेंसर लोग हैं जो उनको ब्याज के दलदल में फंसा चुके हैं। तो उस दलदल से हम लोग निकालने के लिए, सरकार से मदद करने के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उससे उसको जोड़ेंगे। और कुछ ऐसे
स्वरोजगार, घर बैठे रोज़गार ऐसा कर देंगे जो कि उसको घर बैठे उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिलाई सेंटर हो गया, घरेलू अचार जैसे है, घरेलू खाद्य पदार्थ है, जो बहुत ऐसे ऐसे को अभी हमने जैसे प्लान बनाया है कि 11 अभी तत्काल में मेरा जय माता रा भक्त मंडल के द्वारा 11 चाय का काउंटर खोला जाएगा पूरे रांची में, जिसमें कि 11 महिला को ये चाय काउंटर में बैठाया जाएगा। उसका सारा इनकम का जो भी प्रॉफिट होगा, पहले तो हम उसको 6 महीना तक तनख्वाह देंगे ताकि उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और 6 महीना के बाद जब देख लेंगे कि वो सुचारू रूप से अपने आप को संभाल पा रही हैं, तब उनको उस सारा जिम्मेवारी दे दिया जाएगा कि आप जो भी पैसा कमाएंगे ये आपका रखने का ये है, उसमें किसी का भी हिस्सेदारी नहीं होगा। तो ये 11 परिवार का मतलब है कि समझ लिए 11 एक महिला का, यदि मान लिया जाए एक महिला एक परिवार को चला रहा है तो समझ लिए कम से कम 5 परिवार को पालेगा। तो 11 का मतलब हो गया कि 55 परिवार उससे सुरक्षित रहेगा, उसका पढ़ाई लिखाई, शिक्षित परिवार होंगे, उनका किसी भी तरह का समस्या से ग्रसित नहीं रहेंगे। सुरक्षा, महिला सुरक्षा को किस तरह से देख रहे हैं आप? महिला सुरक्षा को देखिए, ऐसा है ना कि आज के डेट में जो जिस हिसाब से यहाँ पर गुंडागर्दी, यहाँ पर नशाखोरी, यहाँ पर ऐसे ऐसे नशाखोरी का अभियान चला रहे हैं जो कि खुद नशेड़ी लोग को लेके घूम रहे हैं, और हमको किसी से डर भय नहीं है। हम तो हमेशा ऐलान करते हैं कि नशाखोरियों का खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाए हैं। और हमारे क्षेत्र किशोरगंज, हरमू रोड, विद्यानगर, गंगानगर, जमुनानगर में ऐसा ऐसा नशाखोरी है कि प्रशासन चाहेंगे तो 10 मिनट में सबको जब्त कर लेंगे। पर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का चक्कर में हमारे से प्रशासन महोदय लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं, वो पकड़ के लेते भी हैं तो नेता मंत्री के चक्कर में जो है उसको छोड़ दिया जाता है, वो भी दबाव के कारण। आज हमारे क्षेत्र की जो थाना प्रभारी ममता मैडम थी, बहुतों सुधार की हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे महिलाएं यदि हमारे 4 थाना में आ जाएं तो पूरे रांची को सुधार देगी। उनके ऊपर भी बहुत तरह का दबाव आया, पर दबाव आया मगर ममता मैडम जो है कभी भी किसी से डरी नहीं और सहमी नहीं, और सभी का कार्य निस्वार्थ भाव से की। युवाओं के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, कौन सा मुद्दा होगा युवाओं को लेकर के? युवाओं के लिए हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि आप नशाखोरी के खिलाफ खड़ा हो, ताकि नशाखोरी बंद होगा तभी हमारा युवा आगे जागृत हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये जो युवाएं हैं आज देखिए 30 साल 35 साल की आयु में ही बीमार हो जा रहे हैं, यानी बहुत तरह के बीमारी से उसको ग्रसित हो जा रहा है कि 40 आते आते साफ। और हम चाहेंगे कि युवाओं में ई जागरूकता अभियान लाएं ताकि वो नशा के से दूर रहें। उनको ऐसे ऐसे रोज़गार में ये योजना में जोड़ दिया जाए कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाए कि नशा कर सके। रोज़गार के लिए किस तरह से देख रहे हैं युवाओं का? रोज़गार तो देखिए, हम आज जनप्रतिनिधि ना रहते हुए भी मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को रोज़गार में जोड़ रहा हूँ कि जो व्यक्ति 2 रुपया के लायक नहीं था, आज महीना में कम से कम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ उसको विधि विधान से कुछ ऐसा ऐसा काम में जोड़ दे रहे हैं। किसी को मान के चलिए कि ईंटा का कारोबार में भिड़ा दे रहे हैं, किसी को बालू का कारोबार में भिड़ा दे रहे हैं, किसी को दवा लाइन में जोड़ दे रहे हैं कि दवा का सेल्समैनी कर रहे हैं, किसी को कुछ पैसा का मदद करके सेल्समैनी लाइन में उतार दे रहे हैं। तो आज हमसे कम 50 गो को तो रोज़गार हमने दे दिया है, और दिन प्रतिदिन ये जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे का सहयोग से काम लगवा देते हैं। किसी कोई राजमिस्त्री है, उसको काम नहीं मिल रहा तो किसी भी ठेकेदार के यहाँ काम लगवा देते हैं। कोई भी तरह का समस्या हो तो उसका तुरंत सुनवाई करके उसका यदि कहीं फंड फंसता है तो उसको भी पास करवा देते हैं। कुछ अपना बैंक से संपर्क है, कुछ महिला लोग को हम लोन भी पास करवा दिए हैं, कुछ बिजनेसमैन लोगों को भी लोन अच्छा लोन दिलवा दिए हैं। किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख रुपए लोन दिलवाए हैं, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ये सब से हम लोन पास करवा दिए हैं। उसका बिजनेस को हम खुद भी जा करके ध्यान देते रहते हैं ताकि वो गड़बड़ाए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे लास्ट सवाल पूछेंगे कि आप अपनी पत्नी निशा चौधरी के लिए वार्ड नंबर 28 के लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? हम 28 नंबर वार्ड के प्रत्याशी महिलाओं लोगों से यही
कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि लोग से कि जो भी आप हैं, यदि जीत आप निशा चौधरी को कराते हैं तो ये निशा चौधरी की जीत नहीं होगी, ये आपकी जीत होगी, क्योंकि आपकी बहू बेटी सब सुरक्षित रहेगी। आप खुद भी निशा चौधरी से सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी काम का उद्देश्य होगा निस्वार्थ भाव से आप जा करके काम करवा सकते हैं। और आपको काम जाके नहीं, आपके डोर टू डोर हमारे सदस्य जाएंगे, आपका जो भी समस्या होगी आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो भी सदस्य हैं आपके घर में जा करके आपको पूरा जानकारी लेकर के आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 28 के जो प्रत्याशी हैं निशा चौधरी, उनके पति, और इनका कहना है कि अगर ये जीत करके आते हैं तो सबसे पहले यहाँ के जितनी भी महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाएगा और साथ ही साथ युवाओं को भी सशक्त करके स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ऐसे ही तमाम जितने भी प्रत्याशी उनसे आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा टीवी। नमस्कार।